मेरे साथ कृष्ण को मानने वाले चले लेकिन कृष्ण पर रुक गए। मेरे साथ गांधी को मानने वाले चुने लेकिन गांधी पे रुक गए। जहां उन्हें लगा कि उनकी बात के मैं पार जा रहा हूं, वहां वो मेरे दुश्मन हो गए। मैंने बहुत मित्र बनाए लेकिन उनमें से धीरे धीरे दुश्मन होते चले गए। ये स्वाभाविक था। जब तक उनकी धारणा के मैं अनुकूल पड़ता रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरे साथ तो वही चल सकते हैं जिनकी धारणा ही चरेवेती की, जो चलने में ही मंजिल मानते, जो अन्वेषण में ही, जो शोध में ही, अभियान में ही गंतव्य देखते, गति ही जिनके लिए गंतव्य है, वही मेरे साथ चल सकते। क्योंकि मैं तो रोज नई बात कहता रहूंगा। मेरे लिए तो रोज नया है। हर रोज नया सूरज उगता, जो डूबता वो डूब गया, जो जान चुका जा चुका, बीती ताही बिसार दे। लेकिन यहाँ भी लोग आ जाते हैं, वो प्रश्न लिख के पूछते हैं, उनके मैं जवाब नहीं देता हूँ। क्या आपने 15 साल पहले ये कहा था? 15 साल पहले जिसने कहा था वो कब का मर चुका। मैं कोई वो आदमी हूं जो 15 साल पहले था। कितने वसंत आए, कितने वसंत गए, कितने दिन उगे, कितनी रातें आई, कितना बीत गया 15 साल। वो 15 साल पहले को पकड़े बैठे। वो प्रश्न पूछते हैं कि अब हम उसको माने कि आज जो आप कह रहे हैं उसको माने। मैं जो आज कह रहा हूं उसको मानो, और वो भी सिर्फ आज कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, इसका कोई पक्का मत समझो। मुझे कहीं नहीं ठहरना। मृत्यु ठहर के ही तो गंदे डबरे हो गए। कोई मोहम्मद पर ठहर गया, मुसलमान हो गए, एक गंदा डबरा हो गया। अब लाख तुम इसके आसपास शोरगुल मचाओ, बैंड बाजे बजाओ, कि कुरान की आयतें पढ़ो, कि कपूर जलाओ, कि लोबान का धुआं उड़ाओ, कि ताजिए बनाओ, कि बली साहब नचाओ, सब कुछ करो, वो गंदा डबरा वहां और उसकी गंदगी छिपती नहीं। जो कृष्ण के साथ रुक गए वो कब के रुक गए। वहां तो कीचड़ ही कीचड़। अब तो वहां पानी पीने योग्य भी नहीं। उस कीचड़ में अब कुछ केचुए मिल जाए तो मैं मिल जाए, कृष्ण तो ना मिलेगी। और हंस अब उस कीचड़ में नहीं उतरेगी। और परमहंसों की तो तुम बात ही मत करो। कहाँ कीचड़ और कहाँ परमहंस। मगर उस कीचड़ को ही लपेटे जो बैठे हैं, तुमको परमहंस मालूम पड़ता, क्योंकि कीचड़ कृष्ण की, कृष्ण की राख चढ़ाए जो बैठे हैं। तुम सोचते हो आहा ये रहे महात्मा। ये सब धोखाधड़ी। कृष्ण खुद आज लौट के आए तो इनके साथ राजी नहीं हो सकते। कृष्ण तो चरेवेती को माने। कृष्ण को तो फिर से गीता कहनी पड़ेगी, जैसे मुझे कहनी पड़ रही। मैंने कृष्ण की गीता कह दी, अब शीघ्र ही मुझे अपनी गीता कहनी पड़ेगी। निश्चित उसमें कृष्ण की काफी फजीयत होने वाली। उसी की तैयारी करवा रहा हूँ, धीरे धीरे राजी कर रहा हूँ। तो अब राम की रामायण फिर से लिखनी पड़ेगी और राम से ऐसी बातें कहलवानी होंगी जो कि हिंदुओं को बिल्कुल न जची, क्योंकि वो तो वही बातें सुनना चाहेंगे जो राम ने पहले कही थी, चाहे उन बातों का कोई संदर्भ हो या ना हो, कोई पृष्ठभूमि हो या ना हो। इसलिए मुझसे कभी भूल कर न पूछो कि मैंने 15 साल पहले क्या कहा।
15 साल की तो बात छोड़ो, 15 दिन पहले क्या कहा था उसकी भी मत पूछो, उसकी भी छोड़ो, कल मैंने क्या कहा था उसकी भी मत पूछो। पिकासो एक चित्र बना रहा था और उसके एक मित्र ने कहा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने हजारों चित्र बनाए, सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? पिकासो ने कहा यही जो भी मैं बना रहा हूं। और ये तभी तक जब तक बन नहीं गया, बन गया कि मेरा इससे नाता टूट गया, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा और निश्चित ही दूसरा मेरा श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने कुछ और सीखा, इसको बनाने में मेरे हाथ और सधे, इसको बनाने में मेरे रंगों में और निखार आया, इसको बनाने में और सूझबूझ जगी। अब तुम मुझसे पूछते हो मैंने गीता पर ये कहा था 15 साल पहले, कि महावीर पर 20 साल पहले ये कहा था, तब से मेरे हाथ बहुत सधे, तब से मेरी तूलिका बहुत निखरी, तब से मेरे रंगों में नए उभार आए। उस बकवास को जाने दो, वह बात ऐतिहासिक हो गई। मैं तो आज जो कह रहा हूं बस उससे जो राजी है वो मेरे साथ है, और उसे ये स्मरण रखना है कि मुझसे राजी होना चरेवेती से राजी होना। कल मैं आगे चल पड़ूंगा, तब तुम ये ना कह सकोगी कल ही तो हमने ये तंबू गाड़ा था और अब उखाड़ना है, और हम तो इस भरोसे में गाड़े थे कि आ गए। मैं तुम्हारे सब भरोसे तोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हें खानाबदोश बनाना चाहता हूं। खानाबदोश शब्द बड़ा प्यारा है। खाना का अर्थ होता है घर, जैसे मैं खाना, खाना का अर्थ होता है घर, दवा खाना। बदोश का अर्थ होता है कंधे पर, दोष यानी कंधा, बदोश यानी कंधे पर। खाना बदोश बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब जिसका घर कंधे पर, जो चल पड़ा चलता ही रहता है, चलता ही जाता है, जो रुकता ही नहीं सत्य की इस अनंत यात्रा में। और इसका सौंदर्य यही है कि यात्रा अनंत है, कहीं समाप्त नहीं होती, इसका पूर्ण विराम नहीं आता। जिस दिन पूर्ण विराम आ जाएगा उस दिन फिर करोगे क्या? फिर जीवन व्यर्थ हुआ, फिर आत्महत्या के सिवाय कुछ भी न सोचेगा। इसलिए जिनने तुम्हें धारणा दी है कि मोक्ष आ गया कि सब आ गया, कि मुक्ति आ गई कि सब आ गया, कि समाधि आ गई कि सब आ गया, उन्होंने तुम्हें गलत धारणा दी। उन सबने तुम्हें कहीं ठहर जाने का मुकाम बता दिया है, और तुम सब ठहर जाने को इतने आतुर हो, चलने नहीं चाहते तुम। पहली तो बात, तुम कली में ही रहना चाहते हो, कली सयानो भवति। कोई कह दे कि सैया ही जहां तुम सो रहे हो यही जगह तो है। देखो ना, विष्णु शयन कर रहे हैं।